बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ऐसे ही कितनी कविताओं से लोगों के दिलों पर राज करते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं यश ज्ञान नॉलेज। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका विपक्ष या विरोधी भी दिल से सम्मान करते थे और एक सच्चे राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक अलग छवि अपनी मेहनत, निष्ठा और लगन से बनाई थी और शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की अद्भुत कला ही उनको राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई। वैसे तो ऐसे महान शख्सियत के पूरे लाइफ को कुछ शब्दों में समेटना बहुत कठिन मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के जरिए अटल जी के सफ़र को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो ग्वालियर के स्कूल में एक अध्यापक थे, और उनकी माता का नाम कृष्णा देवी था, जो कि हाउसवाइफ थी। हालांकि अटल जी के पिता एक शिक्षक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवि भी थे और शायद अपने पिताजी से ही अटल जी के अंदर कविताएं लिखने की रुचि आई। अटल जी अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखीपाड़ा स्कूल से की और फिर ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए विक्टोरिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो अब लक्ष्मीबाई कॉलेज है। ग्रेजुएट पूरा होने के बाद वो अपने पिता के साथ कानपुर चले गए और वहीं से राजनीति शास्त्र में एमए किया। लेकिन अटल जी को 15 साल की उम्र से ही राजनीति से बड़ी लगाव हो गया था और उसी उम्र से ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन भी कर लिया था और आगे चलकर वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़े और 23 दिनों के लिए जेल भी गए। हालांकि अटल जी का राजनीति में आगमन हुआ 1944 में, जब ग्वालियर में उन्हें आर्य समाज का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा आरएसएस से तो 15 साल की उम्र से ही जुड़े थे। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो शादी नहीं करेंगे और आगे चलकर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें आरएसएस का विस्तारक बनाकर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखना भी शुरू कर दिया और अब उनका कद धीरे धीरे राजनीति में बढ़ने लगा था। 1957 में वो पहली बार अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़े। 3 जगह से चुनाव लड़ने के बावजूद उनको बस केवल बलरामपुर से ही विजय प्राप्त हुआ था, क्योंकि मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई थी और लखनऊ में वे दूसरे नंबर पर थे। बलरामपुर से विजयी होकर लोकसभा पहुंचे थे। लोकसभा में उनके भाषण देने की शैली को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये लड़का आगे चलकर एक दिन देश का प्रधानमंत्री अवश्य बनेगा। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ पार्टी का मुख्य चेहरा बन चुके थे और अब इस पार्टी को आगे लेकर चलने की सारी जिम्मेवारी अटल जी के कंधों पे आ गई। हालांकि 1975 में इमरजेंसी के दौरान उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि 1977 में जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी को 295 सीटें मिली और 1977 में अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया और पहले भारतीय विदेश मंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके हिंदी में भाषण दिया था। भारत का गर्व से सर ऊंचा किया था। हालांकि 1979 में जनता दल की सरकार गिर गई, तब तक अटल जी खुद को एक सम्मानीय राजनेता के तौर पर स्थापित कर चुके थे। 1980 में जनता दल से अलग होकर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बनाई और उसके पहले अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। हालांकि 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी। एक अटल जी जीते और दूसरी आडवाणी जी। फिर धीरे धीरे पार्टी के संगठन को मजबूत बनाया गया और फिर धीरे धीरे समय आया 1996, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन दुर्भाग्य से ये गठबंधन की सफ़र भी नाम मात्र के 13 दिन के लिए ही चल पाई। लेकिन 1998 में फिर दोबारा प्रधानमंत्री बने अटल जी। फिर ये सरकार 13 महीने ही चली और जयललिता के समर्थन वापस लेने की वजह से मात्र 13 महीने पुरानी सरकार को हटना पड़ा था। लेकिन इसी 13 महीने में भारत परमाणु शक्ति बन चुका था। फिर 1999 में लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और तीसरी बार अटल जी प्रधानमंत्री बने और 5 वर्षों तक ये सरकार चली। बिना किसी रुकावट के सरकार 5 वर्षों तक चली। उनको हर कोई अपना आदर्श मानता था। देश के हित में किए गए अच्छे अच्छे कामों के लिए उन्हें 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, कैसी लगी अटल जी की जीवनी के बारे में, अटल जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे। उसमें बहुत अटल जी के जिनेवा कन्वेंशन, अटल जी आडवाणी जी के किस्से, सारे चीज़ें हम आपको बताएंगे अलग वीडियो बनाकर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।